हेलो स्टूडेंट, हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आज ही मिला है। अभी जस्ट हम इसका वीडियो बना रहे हैं। लिखा है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए वाक्यों में एक आंसर लिखना है। जैसे कि विकल्प है, उनमें से चूज करके एक हमें लिखना है जो कि 1 नंबर के। निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो ईंट है अपारदर्शी। निम्न में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। प्लास्टिक की डोरी। आगे देखते ऐसी गति जो लिखा हुआ है, ये सवाल हमारा तीसरा। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती कहलाती है घूर्णन गति। एक सफ़ेद रंग की शर्ट को धूप में सुखाने में बनने वाली परछाई कैसी रहेगी? तो काली रहेगी। निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है तो निकिल है। अब क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के हैं और रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं। ये यहाँ पास आ गया रिक्त स्थान की। दर्पण एक बिंदु बिंदु धातु है, अधातु है। पदार्थ है तो अधातु पदार्थ है। किसी द्रव को गर्म करने पर बिंदु बिंदु बदल जाता है वाष्प में बदल जाती है। ठीक। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो यह होकर द्रवित हो जाती है, गर्म होकर द्रवित हो जाती है। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। विद्युत परीक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की। इस तरीके से हमारा ये 5 क्वेश्चन हो गए। इधर भी के 10 क्वेश्चन हो गए। अब लिखा है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी जो छोटा होता है। 1-2 वाक्य में लिखेंगे, 2 अंक हमें मिलेंगे। शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? श्रेसिंग किसे कहते हैं? उपस्थि किसे कहते हैं? यह कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। यह है प्रोटीन युक्त शरीर जो है। डंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पर ये हो गया उपस्थिति किसे कहते हैं, ये भी हम देखेंगे। लंबाई में अपने का सही मात्रा चित्र से क्या खतरा है? ये चित्र है, ये खतरा डंडा मतलब ये चित्र कहाँ देखा गया है और क्यों है? पवन चक्की के 2 उपयोग, सबका आंसर देखेंगे। यह है एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखा वृद्धि करता है, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी। लंबाई का सही मात्रक मीटर। यह चित्र खतरा डंडाज को दर्शाता है। विद्युत उत्पादन में पाल नौका चलाने में। ये हो गए 16 नंबर तक के आंसर। 17 नंबर का आंसर क्या है? ये आ गए हम लघुत्तरी में। 17 से 22 तक लघुत्तरी है, जो कि 40-50 शब्द में लिखना है। 3 नंबर हमें मिलेंगे। विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विभिन्न विटामिन के नाम लिखे। पदार्थों में पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? तो ये दोनों का एक साथ आंसर। हमें विटामिन की आवश्यकता है क्योंकि बिना हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने, बिना हम जैसे कि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। हड्डियाँ, दांतों, लचील त्वचा, बालों के निर्माण, रख रखाव, हमेशा ब्रेन, आँखों, नर्वस टिश्यूज को अच्छे कार्य करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए सक्षम नहीं होगा। अगर हम प्रोटीन की आवश्यकता अगर हमें नहीं होगी तो ये सब काम हमारे नहीं होंगे, इसलिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उपयोग में लिए गए वाले पदार्थ में हानिकारक एवं अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धि मिली हो सकती है। इसीलिए भी किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने से पहले हमें उसे मिला या अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों के पृथक करने की ज़रूरत होती है। जो कि डस्ट मिले हुए होते हैं उन्हें पृथक कर देते हैं जिससे कि वो सफ़ा हो जाए, कोई भी मतलब कचड़े टाइप का रहता है। 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन। एक अस्थि को गति देने के किस लिए पोशियाँ प्रकार कार्य करती हैं? बूझो तथा मीटर की दूरी कितनी है? कभी कभी विद्युत बल्ब सेल से जुड़े होने पर भी नहीं जलता क्यों? क्या कारण है कि पर्वतों में गैस सिलेंडर लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ हवा कम हो जाती है। सबका आंसर देखेंगे तो चलिए देखते हैं। यह है खींचा सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पहियों की संयुक्त कार्य करना पड़ता है। यह है बूझो और उसकी दूरी। बूझो तथा दोस्त के बीच की दूरी 4500 मीटर। तब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर, तो ये इस तरीके से 45 1/1000 गुणे 4500, तो कट गए 0 0 से, तो 1/10 आया 45। तो 45 फिर इस तरीके से 45 में 10 सब भाग दे दिए तो 4.5 आंसर आ गया। इस तरीके से भी कभी कभी आ गया हम 21 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ तक हो गया, अभी बूझो वाला देख चुके हैं हम। कभी कभी विद्युत बल्ब सेल से जुड़े हुए ये भी नहीं जलता। क्या कारण है कि ऊपर गैस लेके जाना पड़ता है पर्वत में?
ये है इसका आंसर। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब जो फ्यूज होने के कारण हो सकता है। यह है अगला जो सिलेंडर लेकर जाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध वायु की मात्रा जमीन पर उपलब्ध वायु से कम होती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। इस तरीके से अब हमें दीर्घ आ गए। दीर्घ क्वेश्चन 23 से 26 तक। प्रश्न 75 से 100 शब्दों में हमें चाहिए। 5 अंक तब देगा। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर। जलीय आवास पाए जाने वाले पौधे जंतुओं की विशेषता। पोषक निर्माण की विधि का उपयोग। ये हम देखेंगे सबका आंसर। ये है रेशेदार मूसलाधार जड़ों में अंतर। रेशेदार जड़ में मूलांकुर की वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन इसमें नहीं रुकती है। वृद्धि लगातार होती रहती है। वृद्धि रुकने के बाद अब अनेक शाखाओं में रेशों की तरह विभाजित हो जाता है। इनमें अनेक शाखाएं निकलती रहती हैं। यह एक बीज पत्ती पौधे हो जैसा गेहूँ मक्का। ये द्विपत्ती बीज पौधे जैसे कि चना मटर। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ये अगर रेशेदार आ गया तो हमें गेहूँ याद रखना है, क्योंकि गेहूँ का जो है तो एक ही बार निकलता है, बार बार उसमें रेशे निकल आते हैं। और ये जो है तो ये एक दूसरे के साथ तोड़ता रहता है। जैसे चना के एक झाड़ है उसमें से और झाड़ आती रहती है, लेकिन ये है तो नीचे से ज़मीन से जितना ले लिया उतना ही रखता है। 24 नंबर का आंसर। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां संकरी पतले रिबन की तरह होती हैं। वह बहते जल के साथ में मुड़ी जाती है। या कुछ अन्य जल पौधों से पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है। पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। मेढक आमतौर पर वहीं भी निवास करते हैं। 25 नंबर का आंसर 6वीं के देखते हैं। पेरिस्कोपी निर्माण की क्रियाविधि व उपयोग को समझाइए। चुम्बक को सुरक्षित भंडारण के लिए क्या ज़रूरत है? तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आंसर 26। 25 अभी नहीं मिला है तो कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को मिला है, नहीं तो देख सकते हैं अगर याद है तो कोई बात ही नहीं। क्षण चुम्बकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के आसान ध्रुवों को पास पास रखा जाता है। क्षण चुम्बकों को सुरक्षित है। इन चुम्बकों को लकड़ी टुकड़े के पृथक करने सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा लोहा सुरक्षित रहे। इस तरीके से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो सवाल लग रहा है कि गलत है तो उसको भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।